साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। हमारा एक प्रश्न है कि भगवान के नज़दीक जाना हम पर निर्भर है और उनसे लाभ उठाना भी हम पर निर्भर है, पर यह कैसे? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान का सच्चा स्वरूप किन ग्रंथों में वर्णित है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सभी जीवों में, सब भूतों में समान रूप से समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न ही प्रिय है। मेरे लिए कोई घृणा का पात्र या प्रिय पात्र नहीं है, परंतु जो मुझे भक्ति रूप से पूजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यानी जो प्रेम से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे बिजली तार में करंट के रूप में बह रही है, वह बल्ब के रूप में प्रकट रूप में दिखाई देता है। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुई अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भक्ति से भजने वालों के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। भगवान का कोई अपना पराया नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सभी जीवों के लिए समान है। बहुत असाधारण बात है। कोई सवाल कर सकता है क्या उनके लिए कोई विशिष्ट है, कोई प्रिय है? ऐसा कोई भेद वे नहीं कर सकते। वे कहते हैं न मेरा कोई शत्रु है न कोई मेरा मित्र है, मैं सबके लिए समान, ठीक सूरज की भांति जो पापियों और संतों पर, अच्छे बुरे सभी पर समान रूप से चमकता है। इसी प्रकार परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है। वो जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। वे स्वयं मेरे निकट आए हैं, उन्हें अन्य किसी से अधिक सर्वाधिक उपस्थिति का लाभ मिलता है। और भगवान शंकराचार्य सुंदर उपमा देते हैं। शीतकाल में हम ताप के लिए आग जलाते हैं। अभी अगर जाड़ा होगा तो आप अग्नि के पास बैठे होंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। स्वयं अग्नि ने आपको हानि नहीं पहुंचाई है, न ही निकट बैठे व्यक्ति को कोई लाभ दिया। अग्नि हर तरह से पक्षपात रहित है, लेकिन अग्नि के पास बैठना आपके ऊपर निर्भर है। आप उसके पास बैठेंगे तभी आप पर पूर्ण कृपा होगी। इसी प्रकार वे भक्त जिनको ऐसी कृपा मिली है उन्हें वह इसलिए मिली है कि वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए भगवान के नज़दीक जाना हम पर निर्भर है और उनका लाभ उठाना भी हम पर निर्भर है। उस महान वास्तविकता का लाभ जो आप में है, मुझ में है, सब में है। लेकिन ये सत्य है कि भगवान सभी प्राणियों में समान है। सूर्य के साथ यही बात है, प्रत्येक को भगवान की कृपा मिलेगी, निकृष्टतम व्यक्तियों को भी वो मिलेगी। भक्ति का संदेश सबके लिए है, पापी हो, संत हो, सामान्य जन हो, शुद्ध हृदय भक्त हो। इसलिए भगवान किसी के लिए अपने पराये नहीं है। भगवान कहते हैं जिसका भी मन आए, पापी हो तो कोई बात नहीं, पुण्यात्मा हो तो भी कोई बात नहीं, बस जो मुझे भक्ति रूप में भजे, वह किस अवस्था में है, कहाँ से है, भक्ति के प्रयास से उससे कर निवृत्त हो जाएंगे, उसके पाप ताप छूट जाएंगे। हाँ, भक्ति होनी चाहिए। आप किस व्यक्ति को भगवान समझते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान पिछले श्लोक में कहते हैं ना, वो भजना अविधि पूर्वक है। वो भजन तो करते हैं पर अविधि पूर्वक करते हैं। माता पिता को भगवान मानना एक अलग स्थिति है, या सब में भगवान को देखना एक अलग स्थिति है, पर भगवान तो भगवान है। उपनिषद, वेद, साधु संत की वाणी आपको भगवान का सही और सच्चा स्वरूप बताती है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे उनमें कोई भेद नहीं है, वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। बस भक्ति भाव से भजन करने की बात है, फिर तो रास्ता खुलता चला जाता है। जैसे अग्नि सभी जगह है, जहाँ प्रकट हो गई साधन के द्वारा फिर बात बनती चली जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हमारा एक प्रश्न है कि क्या दुराचारी और पापी को भी भगवान के शरण में आने पर भगवान उसे क्षमा देकर उसके जीवन में भोर ला देते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि परमात्मा के न्यायालय में तो ऐसे दुराचारी को साधु मान लिया जाता है, पर समाज इसे नहीं मानता। इस पर आपका क्या सोच है? भगवान इस श्लोक में बहुत बड़ी बात कहते हैं, अद्भुत बात कहते हैं। दुष्ट व्यक्ति भी एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक पूजता है, भजता है, उस स्त्री या पुरुष को अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच सम्यक हो रही है।
सही सोच बन रही है। दुराचार का अर्थ है बुरा आचरण करने वाला, अत्यंत दुष्टता का कार्य करने वाला। फिर भी ऐसा व्यक्ति मुझे एकाग्रतापूर्वक अगर पूज रहा है तो फिर उसमें बदलाव शुरू हो गया। तब भी उस स्त्री या पुरुष को साध्वी भला मानना चाहिए। उस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया ना परमात्मा के निकट आने का, तो परिवर्तन हो रहा है, कदम बदल चुके हैं। यद्यपि वह दुष्ट था परंतु अब भिन्न होने का प्रयास कर रहा है। भगवान सबकी शुद्धि करते हैं, अत्यधिक पापी अत्यधिक दुराचारी की भी। सभी परमात्मा के प्रेम के द्वारा बचाए जा सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक साहित्य में बहुत प्रकरण है कैसे परमात्मा के स्पर्श के द्वारा महान पापी संत बन चुके हैं। भक्ति का सौंदर्य है ही यही। बहुधा एक पापी संत बन जाता है पर समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता। समाज उस पापी के पीछे पड़ा रहता है। समाज केवल उस पापी को देखता है, उसके अंदर के परिवर्तन को नहीं देखता। एक लेखक, उपन्यासकार, विचारक, चिंतक हुए हैं विक्टर ह्यूगो। उनकी एक पुस्तक है लेस मिस रेबल्स। एक कथा है उसमें एक पादरी के घर से एक चोर ने उनके चांदी और सोने की वस्तुएं चोरी कर ली। उसका पुलिस पीछा करती रही। जब उसने सभी वस्तुएं लौटा दी तो पादरी का उस पर क्रोध नहीं रहा। पादरी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ये तुम्हारा है, तुम इसे ले जाओ। पादरी ने उसे क्षमा कर दिया पर पुलिस ने उसे अपराधी माना। उसका शेष जीवन विडंबना का खेल बन गया कि पादरी के स्पर्श से तो अब बदल गया पर पुलिस ने, समाज ने इसे नहीं माना। अतः उस जिनवाल का पुलिस निरंतर पीछा करती रही। यहाँ इस कहानी में एक पात्र आता है इंस्पेक्टर जाबर्ट। ये एक बड़ी रोचक कहानी है। वहाँ भी सत्य को शक्तिशाली ढंग से रखा गया है। उस स्त्री या पुरुष को साध्वी माना जाना चाहिए। उस स्त्री या पुरुष का मन भली भांति अच्छे होने का निर्णय कर चुका है। वह परमात्मा के साथ जुड़ चुका है। भूत समाप्त हो चुका है, पीछे छूट चुका है। एक नए जीवन का आरंभ हो चुका है। यह भक्ति की, ईश्वर की, प्रेम की महान शक्ति है जो परमात्मा ने मान लिया। साधु है पर समाज ने नहीं माना कि साधु है तो समाज और परमात्मा के बीच उसका जीवन बना रहता है। लेकिन एक चीज़ है, समाज नहीं मानता, वह साधु है और समाज उसको दंडित करता है, तो उसी से उसके कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए भी यह सही है कि समाज दंड दे रहा है ताकि कर्मों का प्रक्षालन हो, कर्मों का परिष्कार हो और कर्म शुद्ध हो और वो परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ सके। हमारी भी ये सोच है। उस पादरी ने उस चोर को क्षमा करके उसके जीवन में नए बिहान की, नए भोर की शुरुआत कर दी है। लेकिन समाज उसके पिछले कर्मों को देखते हुए उसे अभी शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय नहीं मान पा रहा। जैसा अभी हमने कहा कि ये भी सही है, अगर उसे दंड मिला तो एक तरह से प्रायश्चित के रूप में मिला ताकि वो अपने कर्म को शुद्ध कर सके। इसीलिए दोनों बातें सही हैं। अंतर्मन से तो वो साधु हो चुका है लेकिन पिछले किए हुए कर्मों का वह प्रायश्चित करके अपने मन को हल्का कर ले, अपने जीवन को हल्का कर ले और हल्का फुल्का जीवन शिशु भाव लेते हुए परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ सके। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हमारी एक जिज्ञासा है कि भगवान की मार्मिक प्रतिज्ञा क्या है और भगवान के भक्त का नाश क्यों नहीं होता है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि एक धार्मिक मन मानवीय विफलताओं को किस प्रकार देखता है, साथ ही समाज की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मुझे भजता है वह व्यक्ति शीघ्र ही सदाचारी बन जाता है और सदा शांति का अनुभव करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भयता पूर्वक घोषणा कर सकते हो कि मेरा पुत्र कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की मार्मिक प्रतिज्ञा है इस श्लोक में। जैसे भगवान राम ने प्रण किया था, निश्चरहीन करो यदि भुज उठा ही प्रणकीन। भगवान राम कहते हैं कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रण करते हैं कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, अर्जुन सभी को ये बात बता दो, हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये बात सच है। मकान के छत पर चढ़ करके पुकार कर यह घोषित कर सकते हैं। एक अपराधी होते हुए भी, बुरे काम करने के बाद भी परमात्मा की भक्ति व्यक्ति में बहुत अधिक परिवर्तन ला देती है और वह परिवर्तन समग्र परिवर्तन है, न कि तनिक सा। हाँ, यह परिवर्तन लोगों को समझने में तनिक समय लगता है। एक अत्यंत नैतिकवादी समाज बहुत अधिक कठोरतापूर्वक स्त्री या पुरुष की दुर्बलताओं का निर्णय करता है, पर भक्ति की ओर उन्मुख समाज ऐसा नहीं करेगा। इस समाज के लोगों को सहानुभूति होगी। कौन जानता है कल वह स्त्री या पुरुष परिवर्तित हो जाए।
बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि एक पापी को अन्य पापियों द्वारा दंड देने की कथा मिलती है। स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति कभी पापी की भर्त्सना नहीं करते। ईसा मसीह की कथा में मिलता है कि तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करने वाले कहाँ हैं। ईसा ने जब उस औरत से पूछा जिस औरत पर पुरुष के गमन का आरोप था, वह बोली भगवान वे चले गए। ईसा ने पूछा उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं देखा? उन्होंने कहा नहीं, कोई दोष नहीं देखा, क्योंकि आपने कहा था कि वह जिसने कोई पाप नहीं किया हो उसे पहला पत्थर मारने दो। यह सुनकर वे एक एक कर चले गए। तब ईसा मसीह ने कहा अच्छा, उन्होंने तुमको छोड़ दिया, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम स्वतंत्र हो और तुम जा सकती हो, जाओ और अधिक पाप मत करो। यही भाषा यहाँ भी प्रयुक्त हुई है गीता में। अतः एक धार्मिक मन इस प्रकार मानवीय विफलताओं को देखता है अत्यंत करुणापूर्ण होकर, न कि कठोरतापूर्वक। सामान्यतः रूढ़िवादी समाज में न्याय अत्यंत कठोर है। हमारा समाज भी इसी प्रकार के कठोर निर्णयों से भरा है, एक नैतिकता वाली समाज का प्रकार। लेकिन जहाँ वास्तविक भक्ति होती है जिस समाज में, इस प्रकार के कठोर निर्णय नहीं होते। आज का पापी कल का संत हो सकता है। एक जगह डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी लिखा है प्रत्येक संत के पीछे एक पापी था और प्रत्येक पापी के सामने एक संत है। अतः हमें नहीं भूलना चाहिए सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर या निश्चित नहीं है। एक बार पाकिस्तान के समाचार पत्र के संपादक की मेज पर एक वाक्य लिखा हुआ देखा गया, इतना कुछ अच्छा है हम में से निकृष्टतम में और इतना कुछ बुरा है हम में से श्रेष्ठतम में, कि दूसरों के बारे में हमें बोलना शोभा नहीं देता। तो निकृष्टतम में भी बहुत अच्छा छुपा है, श्रेष्ठतम में भी बहुत कुछ बुरा छुपा है। वह समाज जो मानवीय दुर्बलता को कठोरतापूर्वक नहीं देखता एक स्वस्थ समाज है। दुर्बलता यह होगी लेकिन उसके प्रति सहानुभूति दिखाना पड़ेगा। विश्व को इसकी अपेक्षा है, कठोर निर्णय की अपेक्षा नहीं है। वह इसी समाज में संभव है जहाँ भक्ति का प्रचलन होगा। आज या कल लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, वे कभी किसी मानवीय दुर्बलता को कठोरतापूर्वक नहीं लेंगे, लेकिन दो दुर्बल लोगों को बताएंगे कि आपकी सहायता के लिए बहुत लोग हैं। यह बहुत ही सुंदर विचार है। ये किसी स्त्री या पुरुष को नीचे नहीं गिराता, उसमें कुछ दुर्बलता है, पूरा समाज कहता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, तो वह स्वस्थ समाज है। अनेक सदियों तक यह हमारे यहाँ नहीं रहा। हमारा समाज अत्यंत कठोर बन गया था, उसे बदलना होगा। जहाँ शुद्ध धर्म होगा वहाँ यह परिवर्तन अवश्य आएगा। मानवीय भावनाएं आएंगी, मानवीय परिस्थितियों के लिए मानवीय व्यवहार आएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे गिरीश चंद्र बोस, शराबी थे लेकिन नाटककार भी थे। उन्होंने सभी दोषों को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने किए थे, लेकिन रामकृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत दोषों के होते हुए भी उनमें बुद्धिमत्ता और अच्छाई दिखती थी। उनका गिरीश चंद्र पर पूरा विश्वास था। गिरीश का स्वयं में उतना विश्वास नहीं था जितना रामकृष्ण परमहंस करते थे, और समय आने पर गिरीश एक संत बन गए। उन्होंने कहा यह रामकृष्ण का चमत्कार है। उन्होंने कभी मुझे या वह छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मेरे अंदर सकारात्मक तत्वों को उभार दिया और मैं पूर्णतः रूपांतरित हो गया। ये गिरीश चंद्र बोस की कहानी है। यहाँ तक कि वे लड़कियाँ जो गिरीश चंद्र बोस के थिएटर में उन दिनों काम करती थी, उन्हें भी निम्न कोटि का माना जाता था। वहाँ भी रामकृष्ण परमहंस ने अच्छी अभिनेत्रियों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका जीवन भी परिवर्तित हो गया। बाद में उनमें से एक ने इस विषय पर पुस्तक लिखी कि किस प्रकार से रामकृष्ण के आशीर्वाद से उनका जीवन बदल गया। ये अभी की घटना है। प्राचीन काल में पुराणों में इस तरह की घटना आती है। हमारे द्वारा भगवान कृष्ण के सत्य को जानना अच्छा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, यह अच्छी तरह जान लो, समझ लो।